यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग मैं लेके आ गए हो एक और एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो को हाइप भी कर देना। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड को स्टार्ट में हम देखते हैं जो काय होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है ये क्या हुआ, आखिरकार मेरा जो एन्चेंटमेंट मैजिक है वो आखिरकार काम क्यों नहीं कर रहा। तभी वो देखता है कि उसका जो मैजिक स्टफ है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, जिसे देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है अरे ये क्या हो गया, आखिरकार मेरा जो मैजिक स्टफ है वो इस तरह से जम कैसे गया, कहीं मैंने गलती से उस वॉल को टच तो नहीं कर लिया था। फिर जो काय होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार अब मैं क्या करूं, मेरा जो मैजिक स्टफ है वो पूरी तरह से जम चुका है, मैं बिना मैजिक स्टफ के अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता। तभी हम डोरा को देखते हैं जो कि किसी चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा मारिया के ऊपर अपने आइस अटैक से अटैक कर देता है। जो मारिया होती है वो उस अटैक को देख लेती है, लेकिन तब भी वो बिना डरे सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। हम डोरा को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है नहीं, मैं इस तरह से मारिया को नहीं देख सकती। जो एंट होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं ये बुरा हुआ, जो मारिया है वो उस अटैक से डॉज नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आता है और हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि मार्लिन होती है। मार्लिन उसको पकड़ के जंप करके साइड में कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही आइस अटैक से बच जाते हैं। जो मारिया होती है वो वहाँ पे मार्लिन को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो उससे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो मार्लिन होती है वो उससे कहती है जल्दी से उठो, ये समय बात करने का नहीं है, अगला अटैक कभी भी आ सकता है। फिर हम उस मॉन्स्टर की ओर देखते हैं जो कि ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो गुस्सा होते हुए कहता है पिद्दी सिल्लर की मेरे अटैक से बच गई, कोई बात नहीं, अगली अटैक से ये नहीं बचेगी। और हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से अपने आइस अटैक को उन दोनों के ऊपर कर देता है। ये देखने के बाद उन दोनों की काफी ज्यादा बुरी तरह से फट चुकी होती है और वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल के साथ उन अटैक से डॉज कर रही होती है। हम एंड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे ये क्या, वो तो मार्लिन है, आखिरकार वो कब वहाँ पे चली गई। जो जेरी होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे नहीं ये तो बुरा हुआ, वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल के साथ सर्वाइव कर पा रहे हैं। फिर वो उन दोनों को चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम दोनों वहाँ पे कर क्या रहे हो, जल्दी करो और वहाँ से जल्दी से अपनी जान बचा के भागो। हम देखते हुए दोनों जैसे भागने का ट्राई करते हैं तो जो मॉन्स्टर होते हैं वो फिर से अपने आइस अटैक को उन दोनों के ऊपर कर देता है। देखते हैं जो मारिया होती है वो उस अटैक से बच जाती है, लेकिन जो मार्लिन होती है वो उस अटैक से बच नहीं पाती, जिसे देखने के बाद जो मारिया होती है वो कहती है अरे नहीं मार्लिन तुम्हारा पैर। हम उसके पैर को देखते हैं जहाँ पे जो आइस होता है वो घुसा हुआ होता है और जो मार्लिन होती है वो उदास होते हुए अपने मन में कहती है अरे नहीं मैं अटैक से डॉज नहीं कर पाई, क्या यही मेरा अंत है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मारिया होती है वो उसके कंधे पे हाथ रखती है और फिर हम देखते हैं वो उसको उठाने लगती है, जिसे देखने के बाद जो मार्लिन होती है वो उससे कहती है अरे पागल लड़की कहीं की, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। फिर जो मारिया होती है वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ से अकेली भाग जाऊँ, तुमने मुझे बचाया था तो मैं इस तरह से तुम्हें पीछे छोड़ के कैसे भाग सकती हूँ। सुनने के बाद जो मार्लिन होती है वो मारिया से कहती है अरे पागल लड़की कहीं की, अगर तुम इसी तरह की बातें करती रही तो हम दोनों ही यहाँ पे मारे जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं तब तक उस मॉन्स्टर ने अपने आइस अटैक को उन दोनों के ऊपर कर दिया होता है और जैसे उन दोनों को वो आइस अटैक लगने वाला होता है तो उन दोनों के पीछे कोई चीज आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो आइस अटैक होता है वो उन दोनों को नहीं लगता है। और ये देखने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जो मार्लिन होती है वो कहती है अरे ये क्या, अभी अभी क्या हुआ। फिर जो मारिया होती है वो कहती है वो देखो वो तो एक शील्ड था। फिर जो मारिया होती है वो जैसे ही अपने पीछे की ओर देखती है तो वो देखती है जो ड्वार्फ चचा होते हैं उन्होंने अपने शील्ड से उन दोनों को बचाया हुआ होता है। जो ड्वार्फ चचा होते हैं वो कहते हैं मैंने किसी तरह से अपने शील्ड को टाइम पे फेंक दिया, मैं अगली बार ये चीज नहीं कर सकता हो, तो तुम दोनों जल्दी करो और वहाँ से भागो। तभी हम देखते हैं ड्वार्फ चचा के शील्ड के छोटा सा टुकड़ा आके सीधा उनके सिर के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से जो ड्वार्फ चचा होते हैं वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। ये देखने के बाद जो मार्लिन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है अरे ये क्या, आखिरकार ये क्या हुआ, क्या ये जो बुढ़ा है वो मर गया। मारिया होती है वो चिल्लाते हुए कहती है तुम बुढ़े कहीं के, तुम फिर से यहीं पे बेहोश हो गए। तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो फिर से अपने आइस अटैक को उन दोनों के ऊपर कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद जो मार्लिन होती है उसकी काफी ज्यादा बुरी तरह से फट चुकी होती है और वो मारी से कहती है आखिरकार अब हम क्या करें, जल्दी बताओ, आखिरकार हम क्या करें, जल्दी बताओ, आखिरकार हम क्या करें। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो उससे कहती है अरे यार मुझे क्या पता होगा कि क्या करना है, मेरी खुद पार्टी वारी है, मेरे से तो क्या पूछ रही है क्या करना है। फिर वो दोनों ही अपने मौत का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा फायर आके उन सभी आइस को रोक देता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो मारिया होती है वो कहती है आखिरकार ये फायर कहाँ से आया। फिर जो मार्लिन होती है वो जैसे पीछे की ओर देखती है तो वो डोरा को देखती है। जो डोरा होती है वो मार्लिन से कहती है क्या तुम सभी लोग ठीक हो, मैंने अपने लेवल 3 के स्पेल को करके उस अटैक को रोक दिया है। और ये सुनने के बाद जो मार्लिन होती है वो हैरान होती हुई कहती है वो लड़की वो इतने ज्यादा पावरफुल स्पेल को कर सकती है। सुनने के बाद जो डोरा होती है वो कहती है हाँ मैं इसे कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं इसे और भी ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो MP है वो 0 हो चुका है। जो मार्लिन होती है वो कहती है क्या कहा, बस एक बार तुम कर सकती हो। अरे यार जेरी को देखती है जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है अरे यार आखिरकार ये क्या हो रहा है, अंत में जाके हमें और लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। फिर जो एंट होता है वो
काफी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, अरे यार आखिरकार अब हम क्या करें, हम किस्मत से अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे। उसके बाद वो सभी लोग बस इसी तरह से चिल्लाते हुए पैनिक करने लगते हैं और ये सभी चीजें जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए देख रहा होता है। वो पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये सभी मेरी गलती है, मैं ही इस तरह का प्लान बना के यहाँ पे आया था और मैं काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया था ये सोच के कि मेरे पास इंचेंटमेंट मैजिक है जिसकी वजह से सारी चीजें सही रहेगी। सब की सब मेरी गलती है, सारे लोग मेरी वजह से आज मारे जाने वाले हैं। फिर काय को उसके पुराने टीममेट्स की बात याद आने लगती है जहाँ पे उसके टीममेट्स ने कहा था, तुम बस एक कचरे हो, तुम बस यूजलेस हो, बस एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं, तुम आखिरकार मर क्यों नहीं जाते। फिर जो काय होता है वो कहता है, वो सभी लोग सही थे, आदिल और बाकी सभी लोग सही थे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सभी लोगों के लिए बस एक बोझ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और हम देखते हैं जो काय होता है वो काफी ज्यादा रोने लगता है। फिर रामायण को देखते हैं जो कि ड्वार्फ चाचा के पास पहुंच गया होता है और वो फिर सभी लोगों से कहता है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मुझे बताओ कि आखिरकार आगे हम क्या करें। जो मारिया होती है वो कहती है, मुझे नहीं पता क्या करना है, मेरा तो सिर घूमे जा रहा है, मैं बस अपने मौत को अपना चुकी हूँ। जो मार्लिन होती है वो तो इतना ज्यादा डर चुकी होती है कि वो तो गाना ही गाने लगती है और कहती है, दिस इज द एंड, क्लोज योर आइज एंड काउंट टू 10। जो काय होता है वो ये सभी चीजें देखने के बाद अपने मन में यही कह रहा होता है, मैं पूरी तरह से यूजलेस हूँ, आज मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त मरने वाले हैं। तभी काय के कंधे पे कोई हाथ रखता है जिसे देखने के बाद जो काय होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि जेरी होता है। जो काय होता है वो उससे कहता है, क्या हुआ। जो जेरी होता है वो कहता है, यूजलेस, पूरी तरह से यूजलेस। और ये सुनने के बाद जो काय होता है वो और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है। वो जेरी से कहता है, मुझे मुझे माफ कर देना। तभी जो जेरी होता है वो काय से कहता है, तुम मेरे बारे में यही सोच रहे होगे, क्यों, मैंने सही कहा ना। और ये जैसे ही काय सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर जेरी से कहता है, क्या कहा तुमने। फिर जो जेरी होता है वो काय से कहता है, जब से यहाँ पे आया हूँ तब से बस जूस ही पिए जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ तक की हेल्प करने के लिए भी नहीं गया। सुनने के बाद जो काय होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर जो जेरी होता है वो कहता है, मैं एक हीलर हूँ लेकिन मैंने इस मिशन में अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मैं बस पी पी के अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ। फिर हम देखते जो जेरी होता है वो अपने जूस को काय के मैजिक स्टाफ के ऊपर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो काय होता है वो जेरी से कहता है, आखिरकार तुम मेरे मैजिक स्टाफ के ऊपर अपने जूस को क्यों गिरा रहे हो। फिर हम देखते जो जेरी होता है वो काय के मैजिक स्टाफ को पकड़ के उसको हीट अप करने लगता है और काय से कहता है, जो जूस है वो फ्रीज नहीं होता है और जो जूस है वो आइस को पिघलाने के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ गर्म पानी की तरह ही होता है, लेकिन मैं अपने बॉडी हीट को भी इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जो स्टाफ होता है उससे जो आइस होता है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का नया एपिसोड पसंद आया होगा। जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो बाकी और लोगों के पास भी जाए। और जाने से पहले मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।